नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्पर। मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूडाइस प्लस 2021-22 के बारे में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि यूडाइस प्लस 2021-22 का कार्य वो प्रारंभ हो गया है। वीडियो के अंदर मैं आपको यूडाइस के बारे में कुछ विशेष बातें, कुछ खास बातें बताऊंगा, लास्ट डेट के बारे में बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक जो विद्यालय है यूडाइस प्लस पोर्टल पे केवल 20 मिनट में अपने विद्यालय का डाटा वो कैसे फीड कर सकता है, ऐसी कुछ टिप्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ वो आप बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार के द्वारा ऑल इंडिया लेवल पे सभी विद्यालयों का, चाहे विद्यालय गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, उनका डाटा एकीकृत करने के लिए यूडाइस प्लस पोर्टल का सहारा लेती है। पहले केंद्र सरकार के द्वारा इन स्कूलों का डाटा एकीकृत करने के लिए ऑफलाइन है वो यूडाइस है वो भरवाती थी, लेकिन पिछले 2-3 साल से ये जो कार्य है वो ऑनलाइन होने लगा। कहने का मतलब है यूडाइस प्लस पे हर एक विद्यालय को, विद्यालय चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, विद्यालय चाहे पुराना हो या फिर नवीन हो, सभी विद्यालयों को अपने विद्यालय की संबंधित जो जानकारी है, जहां पे स्टूडेंट की जानकारी है, भौतिक जानकारी है, हर प्रकार की एक जानकारी है, वो यूडाइस प्लस पोर्टल पे ऑनलाइन है वो फीड करनी है। चलिए, यूडाइस प्लस पोर्टल या फिर यूडाइस प्लस 2021-22 के बारे में कुछ विशेष बातें, खास बातें वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले यूडाइस प्लस पोर्टल पे सभी विद्यालयों को डाटा वो ऑनलाइन फीड करना है, विद्यालय चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। जिन विद्यालयों ने पिछले साल यूडाइस प्लस पोर्टल पे अपने विद्यालय का डाटा फीड किया था, तो ऐसे विद्यालयों को पिछले साल वाले जो यूजर आईडी और पासवर्ड है, उनकी मदद से यूडाइस प्लस 2021-22 पे अपना डाटा वो फीड करना है। और यहां पे बताना चाहूंगा ऐसे विद्यालयों को, जिन विद्यालयों को इस साल ही नवीन मान्यता मिली है, जैसे प्राइवेट स्कूल है, उनको यदि सेशन 2021-22 के लिए नवीन मान्यता मिली है या फिर 20-21 के लिए नवीन मान्यता मिली है, तो उन विद्यालयों को भी यूडाइस प्लस पे अपने विद्यालय का डाटा वो फीड करना। यहां पे नवीन विद्यालयों को कहना चाहूंगा, देखिए, नवीन विद्यालयों को डाटा फीड करने के लिए सबसे पहले उनके पास यूडाइस प्लस पोर्टल के यूजर आईडी और पासवर्ड होने चाहिए। यदि आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो आप संबंधित अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या फिर अपने डी ऑफिस यानी जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क कीजिएगा। वो आपको यूडाइस प्लस पोर्टल के यूजर आईडी है वो पासवर्ड है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पे नवीन विद्यालयों को कहना चाहूंगा, देखिए, सबसे पहले आपके पास अपने विद्यालय का डाइस कोड होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके विद्यालय का जो पीएचपी पोर्टल है, यहाँ पर मैं राजस्थान राज्य के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि राजस्थान राज्य के लिए जो प्राइवेट स्कूल के लिए पोर्टल शुरू किया गया है उसका नाम पीएचपी पोर्टल है। तो पीएचपी पोर्टल पे जो विद्यालय का डाइस कोड शो हो रहा है, यदि उसके अंदर 11 अंक है तो वो सही है। अगर एक भी डिजिट कम है तो इसका मतलब है कि आपका डाइस कोड सही नहीं है। सबसे पहले आपको अपना डाइस कोड है वो लेना है। अब आप डाइस कोड कहां से लोगे? देखिए दोस्तों, डाइस कोड लेने के लिए आपको संबंधित अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है यानी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, उससे आपको संपर्क करना पड़ेगा। उनको आपको जानकारी वो देनी पड़ेगी। अपने स्कूल का जो लेटर हेड है उस पे आपको लिखना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, तब जाके आपको यूडाइस कोड है वो प्रोवाइड करवा देनी। यदि आपके पास अपने विद्यालय का यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो भी आप ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क कीजिएगा, वो आपको इसकी जानकारी दे देंगे या फिर यूजर आईडी पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद ही आप यूडाइस डाटा वो ऑन कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं आधार तिथि की। यहां पर इस बात को आपको समझना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने विद्यालय का यूडाइस प्लस पोर्टल पे 21-22 का डाटा फीड करो, तो इसकी एक आधार तिथि है वो विभाग के द्वारा रखी गई है। और ये जो आधार तिथि रखी गई है वो रखी गई है 30 सितंबर 2020, यानी आपको 30 सितंबर 2020 तक का डाटा है वो यूडाइस प्लस वाले जो पोर्टल है उस पे आपको ऑनलाइन फीड करना है। इसके बाद आगे आपके विद्यालय में क्या वो जानकारी आपको नहीं देनी है। फिलहाल दिशा निर्देशों के अनुसार आपको जो आधार तिथि रखी गई है वो 30 सितंबर 2020 रखी गई है। अगर मैं यहाँ पे राजस्थान राज्य की बात करूं, तो देखिए, इस बार राजस्थान राज्य के अंदर जो नवीन प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसकी जो डेट है आगे बढ़ाते ही चलेगी और आते आते 2021 में आगे। तो यहाँ पर कुछ साथी वो कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि हमारे विद्यालय के अंदर 30 सितंबर के बाद तो बहुत सारे एडमिशन होंगे, तो हमें क्या करना है? तो भैया, आगे
एडमिशन हो गए हैं या नहीं है इससे विभाग को कोई मतलब नहीं है। डाटा केवल आपको 30 सितंबर 2021 तक का ही चढ़ाना, उसके बाद वाला आपको नहीं चढ़ाना है। भले ही आपके विद्यालय में स्टूडेंट की संख्या ज्यादा हो गई हो या फिर कम हो गई, इससे विभाग को कोई मतलब नहीं है। अगर इसके बारे में कोई और नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालो तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की, यानी सेशन 2021-22 यूडाइस प्लस ऑनलाइन डाटा फीड करने की लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 मई 2021 है। यानी प्रत्येक विद्यालय को, चाहे विद्यालय प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, विद्यालय नवीन हो या फिर पुराना हो, सभी विद्यालयों को अपने स्कूल का जो डाटा है यूडाइस प्लस पोर्टल पे 10 मई 2021 तक आपको ऑनलाइन फीड करना है, फिलहाल यहां तक की। इसके बाद यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए अभी तक जो डेट रखी गई है ऑल इंडिया लेवल पे ये 10 मई 2021 रखी गई है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो सकती है क्योंकि पोर्टल है सभी राज्यों के लिए अलग अलग वो बनाया गया है और वहां का जो डाटा फीडिंग का कार्य है वो भी अलग अलग समय में होता है। तो ऐसे में अगर ये वीडियो कोई दूसरे राज्य के साथी देख रहे हैं तो आप अपने संबंधित जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कीजिएगा या फिर बार बार पोर्टल पे आप अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से चेक करते रहिएगा कि आपका डाटा शुरू हुआ या नहीं होने, वरना बाद में बहुत सारे साथी ऐसे कमेंट करेंगे सर हमारे स्टेट में तो शुरू ही नहीं हुआ, हमारे स्टेट में तो शुरू नहीं हुआ। तो देखिए अलग अलग स्टेट में इसका जो कार्य है वो प्रारंभ अलग अलग समय में होता है, तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पे कुछ विशेष टिप्स है मैं आपको बताता हूँ साथियों कि कैसे हम अपने विद्यालय का जो डाटा है वो यूडाइस प्लस पोर्टल पे केवल 20 मिनट के अंदर वो भर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टेप है इसके अंदर और हर एक स्टेप इतनी पेचीदी है। क्योंकि मैंने पिछले साल भी वीडियो अपलोड किया था, पिछले साल भी जानकारी दी थी, उसके बाद भी बहुत सारे हमारे स्कूल साथी हैं इस यूडाइस प्लस पोर्टल को लेकर परेशानी में वो पड़ गए। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, तो उन टिप्स को आपको फॉलो करना है। अगर आप पहले से ही तैयार कर लोगे ये जो डाटा मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं तो आपको ऑनलाइन डाटा फीड करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। पहली बात करता हूं उन विद्यालयों के लिए कि जिन विद्यालयों ने पिछले साल अपनी यूडाइस भरी थी, यानी सेशन 2019-20 को लेकर यूडाइस भरी थी, उनका आपको एक प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो आप अपने यूजर आईडी से लॉगिन करके डाउनलोड वो कर लीजिएगा या फिर विभागीय वेबसाइट से इसका जो फॉर्मेट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। वहां पर भी आपको ढूंढने से यूडाइस प्लस 2021-22 का फॉर्मेट मिल जाएगा, वो फॉर्मेट है आप प्रिंट कर लीजिएगा। काफी सारे पेज हैं उसके अंदर, हर पेज के अंदर आपको जानकारी भरनी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यूडाइस प्लस के अंदर हमें क्या क्या जानकारी फीड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपने विद्यालय की सामान्य जो जानकारी होती है, जैसे विद्यालय का नाम है, उसके डाइस कोड है, कुछ ऐसी जानकारियां जो पिछली साल हमने फीड की थी वो ऑटोमेटिक आपको भरा हुआ मिलेगा, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी। इसके बाद सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कि आपके विद्यालय के अंदर 30 सितंबर 2020 तक कितने स्टूडेंट थे। हर एक क्लास का जो डाटा है वो आपको अलग अलग निकालना है, लड़के और लड़कियों के अनुसार, बॉयज और गर्ल्स के अनुसार आपको अलग अलग निकालना है, कैटेगरी वाइज भी आपको अलग अलग निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, यदि मान लीजिए कक्षा 10 के अंदर आपके विद्यालय में 50 स्टूडेंट हैं तो इन 50 स्टूडेंट के अंदर लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने, ये डाटा आपको अलग करना है क्लास वाइज, क्योंकि उस फॉर्मेट के अंदर हर एक चीज ऐसी पूछी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों इन 50 स्टूडेंट के अंदर लड़कों में अलग अलग कैटेगरी है, यानी SC ST OBC ये कितने कितने हैं वो आपको अलग लिखना है। लड़कियों में कितने हैं कैटेगरी वाइज है वो आपको अलग अलग वो लिखना है। इसके बाद जो उनकी जो जाति जो समुदाय है, उनका जो धर्म समुदाय है, उनके आधार पर भी आपको उनका डाटा वो अलग अलग करना है। और फिर ऑल लेवल पे, यानी सभी, मान लीजिए आपका जो विद्यालय 1 से 5 तक हो सकता है, 1 से 8 तक हो सकता है या 1 से 12 भी हो सकता है, तो लास्ट में जब वो सीट आती है फाइनल तो सबका डाटा मैच होना चाहिए, वरना एक स्टेप भी अगर कम रह जाती है, डाटा मैच नहीं होता है तो आपकी जो DCF है वो वेरीफाई नहीं होगी, आप जो यूडाइस प्लस पे डाटा वो फीड नहीं कर पाओगे, लॉक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसे वेरीफाई वो करना पड़ता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। इसके बाद आपके विद्यालय का भौतिक सत्यापन है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके विद्यालय के अंदर कितने कमरे हैं, कितने रूम्स हैं, पढ़ाई वाले कितने रूम्स हैं, बगैर गैर शिक्षण के कौन से रूम्स हैं, शिक्षण वाले कौन से हैं, पक्के कितने हैं, कच्चे कितने हैं, ये जानकारी आपको उसके अंदर फीड करनी है। तो ये जानकारी आप पहले से ही एक जो कच्चा फॉर्मेट है उसमें आप फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए खास बताऊंगा
जिन विद्यालयों ने पिछली साल 2019-20 की जानकारी भरी थी, केवल उसमें आप जैसे रेड कलर में राउंड करके कि भी यहाँ पे तो हमें ये डाटा अपडेट करना है और यहाँ पे हमें ये डाटा अपडेट करना है, तो आप जल्दी कार्य वो कर पाओगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा आपके विद्यालय के अंदर जो टॉयलेट्स हैं, लड़कियों के कितने हैं, लड़कों के कितने हैं, अलग अलग जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। टॉयलेट्स के लेके काफी सारी गलतियां पिछली साल है हमारे स्कूल साथियों ने की थी, प्राइवेट वालों ने भी की थी, गवर्नमेंट वालों ने भी की थी। तो यहाँ पे शौचालयों की जो संख्या वो अलग अलग आप डालिएगा। जैसे अपन बात करें एक शौचालय के अंदर, अगर बॉयज की बात करें तो जैसे वहां पे कमरा तो एक है, मैं इसे कमरा ही कहूंगा, उसके अंदर सीट है वो अलग अलग रखी हुई। तो कुछ साथियों ने यहाँ पे एक फिल कर दिया, कुछ साथियों ने इसको ज्यादा कर दिया, जैसे 5 सीट लगी हुई है तो 5 सीट कर दिया। तो आप ये समझिए कि शौचालय की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पे विशेष खास बात है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो भी आपके विद्यालय में भौतिक जो संसाधन है, कितनी किताबें हैं वो आपको ध्यान में रखना है। अगर एक्चुअल में जो आपके विद्यालय में डाटा है वही आपको उस यूडाइस प्लस पोर्टल पे आपको फीड करना है, अपनी मर्जी से आपको कम ज्यादा आपको नहीं करना है। इसके बाद आपके विद्यालय में कितने अध्यापक साथी हैं वो कार्य कर रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय के लिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, और उनकी एजुकेशन कितनी है, और उसके साथ उसके मोबाइल नंबर है, उसके जो डीओबी है वो भी आपको अलग से रख लेनी है। अगर पिछली साल डाटा ऐड आपने किया है, अपने अध्यापक साथी के एंट्री आपने यूडाइस प्लस पे की है तो आपको मिल जाएगी। अगर उनमें से कोई अध्यापक साथी स्कूल छोड़ के चला गया है तो उसको आपको रिमूव भी करना है। और यहाँ पे स्टूडेंट और अध्यापक का जो मार्जिन है वो भी आपको एक्यूरेट यहाँ पे रखना है। वो कैटेगरी दी गई, उस कैटेगरी के अनुसार आपको अध्यापक और स्टूडेंट की संख्या के आधार पर अध्यापकों की संख्या है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। न आपको ज्यादा फीड करनी है अध्यापकों की संख्या और न ही कम करनी है, क्योंकि यदि आप छात्र और अध्यापक अनुपात कम ज्यादा कर देते हो तो भी आपका डाटा वो फीड नहीं होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसका सीधा साधा मतलब एक है कि सबसे पहले आपको कच्चा जो फॉर्मेट है वो तैयार करना है। ठीक है, फॉर्मेट आपको साइट पे मिल जाएगा, उसको पहले आपको फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद आप तुरंत है कुछ ही मिनट में तकरीबन 20 मिनट में आप भर दोगे, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी 15 या 20 मिनट में भरा था पिछली साल, और ज्यादा इसमें समय नहीं लगता यदि अपने पास एक्यूरेट जानकारी है। और खास बात यह है कि जब मैंने इसको डाटा भरा और लास्ट में इसको वेरीफाई किया तो एक भी एरर नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हर एक डाटा स्ट्रिक्टता से मैंने फिल किया था, तो उसी हिसाब से आपको भी करना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक जानकारी और देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर सेशन 2021-22 की अपन बात करें तो फिलहाल देखिए विभाग के द्वारा ये जानकारी है वो दी गई है कि डाटा है वो ऑनलाइन प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। लेकिन अगर पोर्टल को अपन ओपन करते हैं तो फिलहाल 21-22 का डाटा वो शुरू नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि अगले 2-4 दिन 5 दिन के अंदर है ये काम है वो शुरू हो जाए। आपके पास 10 मई 2021 तक का समय है, आप वेट कर लीजिएगा। और उसके बाद हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू आ जाए तो विभाग के द्वारा आगे वो भी डेट बढ़ा दी जाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा और लगातार पोर्टल के साथ अपडेट रहते रहेगा कि स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों आपको यूडाइस प्लस 2021-22 को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट वो कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी है वो मिल जाए। और दोस्तों जैसे ही यूडाइस का काम ऑनलाइन शुरू हो जाएगा तो इसका ऑनलाइन अपन कैसे यूडाइस ऑनलाइन फिल करते हैं उसका भी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। यदि आप पिछले साल का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको पुराना वीडियो है वो भी मिल जाएगा। सेम प्रोसेस है, डाटा में कोई चेंजमेंट है इस बार विभाग के द्वारा नहीं किया गया है, पोर्टल में भी कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। तो आप पुराना वाला वीडियो देख के भी आप अपने स्कूल का यूडाइस पोर्टल पे सेशन 2021-22 का डाटा वो फीड कर सकते हैं। बस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूडाइस प्लस 2021-22 के बारे में इतनी ही जानकारी देना चाहूंगा। इसके अलावा यदि आपके और कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। यूडाइस प्लस 2021-22 को लेके आप मुझे सोशल मीडिया पे अपने सवालों को पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ट्विटर पे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे जो फेसबुक पेज है वहां पर भी आप इसके बारे में है मुझे पूछ सकते हैं। और हमारे फेसबुक है, ट्विटर है और हमारे इंस्टाग्राम जो आईडी है आप स्क्रीन पे है वो देख रहे हो, इस आईडी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा मैं डायरेक्टली बता देता हूं, हमारी हर एक सोशल मीडिया पे आपको आईडी मिलेगी राजगुरुजी राज @राजगुरुजी राज है, वहां पे जाके मुझे फॉलो कीजिएगा। समस्या आ रही है तो आप अपनी समस्या मुझसे पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान करने की। दोस्तों बताना जानकारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और चैनल पे नए मेहमान हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लो ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।